हेलो दोस्तों, मैं श्री कुमार और आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव ब्रेन के रिवीजन सीरीज में। ये रिवीजन सीरीज क्लास 11, 12 और ड्रॉपर बच्चों के लिए है। इस रिवीजन सीरीज के थ्रू आप अपने हर एक चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। इस रिवीजन सीरीज की एक और ख़ास बात, इस रिवीजन सीरीज के थ्रू आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलता है, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। और एक और ख़ास बात, हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी अपनी मेहनत करना पड़ेगा। ये जो एक्चुअली जो हम सभी सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। सर, इसके हैंड रिटन नोट से आप काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। बस आपकी क्या ज़रूरत है, बस मेहनत से आपकी अपनी तमन्ना को जगाकर, जोश जगाकर एकदम लगातार सीरीज को फॉलो करना है और एग्जामिनेशन में एकदम बेहतर स्कोर लाना है। एकदम इस बार जेई और नीट में फोड़ना है, मचाना है, ठीक है। तो आज हम सभी शुरू करते हैं। आज के रिवीजन सीरीज में हम सभी यूनिट एंड डायमेंशन के हर एक कॉन्सेप्ट को क्विकली रिवाइज करेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, एक बेसिक चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने फिजिक्स के बड़े बड़े चैप्टर है उसे हम सभी काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं और ये बेसिक चैप्टर को छोड़ देते हैं। जबकि देखा जाए तो अगर हर एक ईयर में इससे भी एक सवाल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी एक सवाल आएगा तो उसके भी 4 मार्क्स मिलेंगे, और इससे अगर एक सवाल आते हैं उसके भी 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं है, इस पर ध्यान देना है। ये 1 घंटे 2 घंटे अगर आप टाइम देते हो तो ये सब चैप्टर कवर हो जाएगा और 4 मार्क्स ये भी लाकर आपको देगा। हम आपके 4 मार्क्स गारंटी कर देता है ये, ठीक है। इसलिए हम ध्यान से देखिएगा, हम कहीं नजरें कहीं और नहीं, सिर्फ बोर्ड पर शुरू करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले बात करेंगे यूनिट की। यूनिट से समझने से पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। वैसा क्वांटिटी जिसको हम सभी मेजर कर सकते हैं। क्या सर? एक ऐसा क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। एक ऐसा क्वांटिटी सर जिसको हम सभी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड। तो क्या सर कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होते हैं क्या जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते? अब मेजर करने का क्या मतलब है? मेजर करने का मतलब नापना, तौलना, ठीक है। तो सर क्या ऐसा भी कोई क्वांटिटी है जिससे हम लोग मेजर नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल। क्या आप अपने खुशी को नाप सकते हैं, अपने गम को नाप सकते हैं? नहीं। क्या कोई बोलते हैं मेरे पास 100 किलो खुशी है, 100 किलो या फिर 100 को गम है? ऐसा नहीं बोलते। तो ये जो जितने सारे हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज हैं, ये सब कभी क्वांटिटी नहीं हो सकते क्योंकि इन्हें हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो वैसा क्वांटिटी सर जिससे हम लोग नाप तौल सकते हैं, जिनकी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना सर, ये 2 तरह के होते हैं। जो हमारा अभी जो फिजिकल क्वांटिटी है सर, कितने तरह के होते हैं सर फिजिकल क्वांटिटी? 2 तरह के। क्लियर है? जानते हैं आप लोग कौन कौन? सर एक होते हैं फंडामेंटल, कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा होता है सर डिराइव क्वांटिटी। डेफिनेशन बाकी इसके बारे में तो चर्चा जान रखें। इसे याद कैसे रखेंगे सर? ये याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा एक बचपना ट्रिक बताता हूँ। बचपन में आपने स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा, 1 के चैप्टर में आपने स्वर 1 और व्यंजन 1 पढ़ा था। स्वर की परिभाषा क्या थी सर? वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करने समय हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े। और व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण जिनकी उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े, मतलब स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़े, ठीक है। तो एकदम ठीक वही स्वर वर्ण का रोल निभाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, व्यंजन वर्ण का रोल निभाता है डिराइव क्वांटिटी। ऐसे याद रखिएगा सर। फंडामेंटल क्वांटिटी में वो सारे क्वांटिटी आते हैं जिनको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। डिराइव क्वांटिटी में ऐसे क्वांटिटी आते हैं जिनको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? तो सर ये जो होता है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, ये जो होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। इसको किसी भी क्वांटिटी की नीड नहीं है, इसे खुद को बतलाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का नीड होता है। क्लियर है? सर हमारे क्वांटिटी, जब क्वांटिटी आप पढ़ते हैं तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है सर? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर है? कौन कौन से हैं मतलब देखिए, लेंथ है, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी,
कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है सर, सबके सिंबल और यूनिट। सर लेंथ, अब सर कैसे बोले कि ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है? सर लेंथ मतलब लंबाई, दूरी, इसको बताने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी का यूज पड़ा नहीं। मास मतलब वजन, केजी कितना मेरा वेट है, इसे बताने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी का मत पड़ा नहीं। तो दे ऑल आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके सिंबल क्या होती है देख लीजिए, इनके यूनिट मतलब यूनिट का सिंबल मीटर, मास का हम लोग केजी लिखते हैं, टाइम का हम लोग ऐसा यूनिट सेकंड लिखते हैं, टेम्परेचर को 3 स्केल में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, बट इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, केल्विन। क्या होता है सर, केल्विन। करंट का क्या होता है, एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला बोलते हैं और सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल से। कोई दिक्कत नहीं। डिराइव क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, कैसे सर पहचानेंगे कि डिराइव क्वांटिटी है। तो एक सबसे जाना माना एग्जांपल लेता हूं मैं, स्पीड, गति, आप लोग चाल जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में, ठीक है। इसका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या लिखते हैं इसके बारे में सर, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम मतलब स्पीड को बताने के लिए हमको डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। अगर हमें डिस्टेंस और टाइम नहीं पता तो हम लोग स्पीड नहीं बता पा सकते। डिस्टेंस मतलब कि लेंथ और टाइम मतलब कि ये टाइम, समय। तो मतलब कि स्पीड बताने के लिए हमको दो फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ा। तो जो ऐसे क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने में हमको अदर क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। क्लियर है। तो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और लिख सकते हैं, जैसे लिख लीजिए, मान लीजिए फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्लियर है यहां तक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमने समझा यूनिट कैसे निकालते हैं किसका, और दो तरह के फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है और डिराइव क्वांटिटी के यूनिट के कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप समझेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। डायमेंशन के बारे में समझते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल में लिखा आता है कि फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन निकाले इसका। तो आप कैसे निकालेंगे सर, ये समझते हैं। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, पहले समझते हैं डायमेंशन होता क्या है। क्या डायमेंशन होता क्या है, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है कि दिए गए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का को एक्सप्रेस करने में जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर रहता है उसको बोलते हैं डायमेंशन। सर किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सर किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और उसके ऊपर जो पावर लिखता है उसको एक्सप्रेस करते हैं ना डायमेंशन के रूप में, उसको बोलते हैं डायमेंशन। कोई दिक्कत, देखिए एग्जाम्पल समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे हम ले लिया स्पीड, क्या ले लिया मैंने, स्पीड एग्जाम्पल में, व्हाट सर, स्पीड, ठीक है। स्पीड का क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जैसा अभी आपने बताया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। एक्चुअली डिस्टेंस क्या है हमारा, तो सर डिस्टेंस एक लेंथ बताता है, और टाइम क्या, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये देखिए, इससे क्या लिखते हैं हम सभी, ये लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। से क्या हो गया यूनिट। अगर सर जब कभी भी हमको क्या लिखना हो सर, डायमेंशन, क्या लिखना हो सर, डायमेंशन जब कभी भी हमको लिखना हो तो ध्यान रखना है, डायमेंशन को हम सभी हमेशा एक बड़े से ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, बड़े से ब्रैकेट में लिखते हैं। और डायमेंशन हम सभी फंडामेंटल क्वांटिटी के एक टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो सर स्पीड का कोई हमसे डायमेंशन पूछे, किसका सर पूछे, स्पीड का डायमेंशन बताओ भाई, किसका डायमेंशन पूछे, स्पीड का। तो स्पीड का डायमेंशन कैसे बताएंगे, तो इसमें सर mlt के फॉर्म में बताना है हमको। mlt और भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी होगा तो ऐड कर देते, एम्पियर होगा तो a लिख देंगे, चार्ज होगा तो c लिख देते। बट अभी जनरली आप लोग समझिए कि किसी भी डायमेंशन को हम सभी mlt के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर। तो सर कहीं यहाँ पे मास का कोई है नहीं है, तो मास मतलब जीरो, एम तो जीरो है इसमें, एम कितना है सर इसमें, जीरो। लेंथ, हाँ लेंथ पे पावर कितना है सर, 1 ना, और इसको ऐसे अगर लिख दे तो LT-1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो वही इसका डायमेंशन हो गया। L पे 1 और T पे कितना है, -1। तो ये जो हमने किसी भी यूनिट को, किसी भी क्वांटिटी को इस टर्म में फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं सर, डायमेंशन। और भी देखिए कुछ का, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन का निकाले, किसका निकालते हैं, एक्सेलरेशन का। किसका सब बताते हैं, एक्सेलरेशन का। अगर सर क्वांटिटी लिखना हो तो कैसे लिखें, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये उसका क्या होता है, यूनिट होता है।
क्या होता है सर उसका यूनिट। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, मास तो इसमें है नहीं, मास नहीं है तो क्या लिखेंगे, एम तो 0 है इसमें, एम क्या है 0, एल सर 1 है तो 1 लिखते नहीं है, टी पे कितना है -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। सर अगर फोर्स का लिखना हो तो अरे किसी का भी लिख लो, किसका लिखना है सर, फोर्स का। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का। तो यूनिट लिखिए, इसका यूनिट क्या है, मास मतलब होता है केजी, केजी इसका यूनिट हो गया, इसका होता है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसके लिए लिखेंगे हम लोग क्या, एम, इसके लिए लिखेंगे एल और टाइम के लिए लिखते हैं टी। डायमेंशन क्या हो जाएगा सर इसका, तो सर उसके जो पावर दिखते हैं ना, देखिए देखिए यहाँ पे केजी पे कितना पावर है, 1 है ना, हाईएस्ट पावर कितना है केजी पे 1, तो इसका हो जाएगा एम। सर मीटर पे एल, टाइम पे सेकंड का माइनस एस पे क्या है -2, तो टाइम पे डायमेंशन क्या लिखेंगे -2। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, और कुछ एग्जांपल दिखाई सर जिसमें और कुछ दिखे, जैसे अगर कोई पूछ दे हमसे क्या एरिया का बताओ डायमेंशन, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो डायमेंशन हो जाएगा इसका एल का स्क्वायर। अगर कोई पूछते वॉल्यूम का बताओ, किसका बता, वॉल्यूम का, तो क्या बोल देंगे एल का क्यूब, क्योंकि मीटर का क्यूब होता है। तो डायमेंशन हम सभी बिग ब्रैकेट में बताते हैं और MLT के फॉर्म में बताते हैं। तो वही है सर कि सर डायमेंशन क्या है, तो किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हो, कुछ उस पर पावर रेज करते हो, वही क्या है एक तरह का डायमेंशन लिखने का तरीका है। क्लियर है, अब समझते हैं सर, ये तो समझे कि डायमेंशन होता क्या सर, डायमेंशन पढ़ते क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, ये समझते हैं, अभी इतना नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी समझे डायमेंशन होता क्या है, आप सीखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। सर यहाँ से ही सवाल उठते हैं डायमेंशन में, तो यहाँ से हम ध्यान समझिए, इसके तो जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन के सीक्वेंस में जो आखिरी एप्लीकेशन बताऊंगा वहाँ से एक सवाल आना तुम तय है, तो तुम ध्यान से देखिएगा। तुम एप्लीकेशन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप सो रहे हो, जाग रहे हो, तो तुम आँख दम खोल कर बोर्ड पर नजर कर लीजिए ध्यान से। तुम सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने फिजिक्स के फॉर्मूला में बहुत जगह पे कांस्टेंट आता है, उसका अगर डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं ये देखिए। जैसे मान लीजिए एक आपने एक फॉर्मूला देखे, E = h न्यू, क्या देखें h न्यू, यहाँ पे E क्या है एनर्जी, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। अब हमसे बोला कि देखिए ये तो प्लैंक कांस्टेंट है एक, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट जानते हैं सर, और ये भी एनर्जी भी समझते हैं सब, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो सर h = क्या लिख देंगे यहाँ से, h = लिख देंगे E/v, क्या लिखेंगे सॉरी E/ न्यू, न्यू है v नहीं है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सर E का क्या होता है सर डायमेंशन, E का डायमेंशन मतलब ये होता है एनर्जी, एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला ½mv², हाफ बोले तो ½ mv², m से क्या है मास, v² मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भी स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, ml का स्क्वायर t पे -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। डायमेंशन लिख दीजिए इसका, ml का स्क्वायर t पे -2, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय न्यू, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t मतलब t इनवर्स, क्या हो गया t इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा ml² t-1 एक घटा देगा, ये डायमेंशन होगा किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। तो आप किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का भी डायमेंशन आप सभी इस क्या कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। एक और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल के देखते हैं हम लोग, ऐसे आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं सबका निकाल देंगे ऐसे ही। एक और देख लेते हैं, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं इसको, G(m1m2) अपॉन में r का स्क्वायर। अब इसमें बताइए कि सर ये G जो है ना, G का डायमेंशन क्या होगा, G का डायमेंशन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, पहले G = लिख लेंगे, क्या होगा F(r²) m1 m2, तो कोई दिक्कत नहीं। F का क्या लिखते हैं हम लोग, F का लिखते हैं kg मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यहाँ पे r² है डिवाइडेड बाय मास का m1 m2 दो मास है, ठीक है। ऊपर लिखेंगे kg, ये भी इसका भी यूनिट क्या लिखेंगे, ये भी क्या है मास ही है, ऊपर है मास तो ऊपर भी kg है, ठीक है, अभी kg रहने दीजिए। ये मीटर, ये भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर का क्यूब ले लेते हैं, और ये सेकंड का स्क्वायर, ये भी मास kg, ये भी मास kg, तो kg इंटू kg हो जाएगा, सबका यूनिट लिख दिया मैंने, ये kg से kg खत्म, तो क्या आ गया यहाँ से m पर -1, m पर -1 ऊपर जाएगा ना,
L पे 3 और S पे -2, ये आएगा ना। देखिए ध्यान से, तो ये जो U डायमेंशन हुआ ये किसका हुआ, एक्चुअली G का। याद करना ही नहीं ना हमको, अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ गड़बड़ बिगड़ तो क्या दिक्कत है, हमें याद नहीं करना, तरीका जानना है। मान लीजिए थोड़ी नहीं जो मैं लिखवाऊंगा वही आएगा। ऐसे तो मैं पूरा आपको हैंड रिटन नोट्स में जितने तरह के फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में होते हैं सबका डायमेंशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो याद कर ले। पर जिन बच्चों को याद करने का मन नहीं वो कैलकुलेट कर सकता है ना। अगर आप चाहते हैं कि सर स्कूल एग्जामिनेशन में टाइम बचाना है तो आप याद कर लीजिए, और चाहते हैं सर याद तो बहुत कुछ करना होता है तो आप वहाँ पर अगर थोड़ा सा समय देंगे तो वहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। इससे पहले यूनिट में एक बात मैंने छोड़ दिया, सिस्टम ऑफ यूनिट। इससे पहले मतलब पहले जब यूनिट की किसी भी चीज़ को मेजर करना था तो सबसे पहले FPS सिस्टम में करते थे, मतलब फुट पाउंड सेकंड में। फिर आया सीजीएस यूनिट सिस्टम, फिर आया MKS सिस्टम यूनिट, फिर SI आया। तो ये सब बेसिक बातें यहाँ से सवाल कभी पूछता नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। तो अगर सीजीएस यूनिट से MKS सिस्टम मतलब SI यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता देता हूँ, ऐसे एक दो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ यूनिट आपको, और कन्वर्ट करना है किसमें सर, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिए, मैं जो दिया वो लिख लीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है सर। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दिए ना। मान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को हमको किस में ले जाना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मतलब कि किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से जाना है मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, कितना सर 1000। और 1 घंटा में कितना सेकंड सर, 3600 ना। और 1 घंटा में 60 मिनट, फिर 60 मिनट को 60 सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5/18। कहने का मतलब कि अगर कभी भी आपको यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए, अगर मीटर पर सेकंड में जाना है आपको, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और किलोमीटर पर आवर में जाना है आपको, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। एक दो और इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल याद कर लीजिए। क्या होता है सर, एक दो ही, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। सर न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है और डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट है। 1 न्यूटन और 1 न्यूटन इक्वल क्या होता है, 10⁵ डाइन। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10⁷ अर्ग। सर जूल वर्ग का क्या है, SI यूनिट है, और अर्ग क्या है उसका, सीजीएस यूनिट है। आगे कुछ और एप्लीकेशन की बात करते हैं, तब तक इतना आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले एप्लीकेशन पे। अगला एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इक्वेशन सही दिया है या नहीं दिया है पता नहीं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन मैं लिख रखा हूँ F = mv²/m²। अब ये इक्वेशन सही है या गलत है, कैसे चेक करते हैं। अब ये चेक करने का सिर्फ फॉर्मूला होता है, मतलब आप इसको चेक कर सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से कि इक्वेशन सही है या फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आप कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में, और आप चाहते हैं कि सर क्या ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है या नहीं, तो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं सर, किसके मदद से, डायमेंशन के मदद से। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले 2 खास बात याद रखिएगा। खास बात क्या याद है कि हम सभी किसी भी वी कैन नॉट या फिर वी डू नॉट, हम लोग करते ही नहीं है, वी डू नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 डिफरेंट क्वांटिटी। हम लोग 2 अलग अलग क्वांटिटी को ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। एग्री करते हैं, कैसे सर, भाई प्रमाण चाहिए, कैसे मान लें आपकी बात। देखिए तो प्रमाण देखिएगा कैसे दे रहे। कभी आप बोलते हैं 2 kg + 2 रुपया, 2 kg और 2 रुपया, सर ये एक अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। कभी आप बोले 2 किलोमीटर पर पैसा, ऐसा कहीं बोलते हैं क्या, नहीं। तो सर कभी भी आप 2 यूनिट को आपस में ना तो जोड़ सकते हैं और नहीं आप घटा सकते हैं, 3 पैसा माइनस, ठीक है। नहीं तो जोड़ सकते हैं, नहीं आप घटा सकते हैं, ठीक है। बट आप सर वी कैन, मतलब हम लोग कर सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम सभी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बी मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 डिफरेंट क्वांटिटीज, 2 अलग अलग क्वांटिटीज को हम सभी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सर, तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता था, स्पीड इक्वल टू होता था
डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखिए यहाँ पे एक डिस्टेंस और टाइम आपस में दोनों डिवाइड कर रहे, दोनों को डिवाइड करने से अदर क्वांटिटी भी डिफाइंड है। बट आप किसी दो क्वांटिटी को, ये ऐसा कुछ डिफाइन होता है क्या, रुपीज और यूनिट, नहीं ना। ठीक है, अगर आपको ये बोलेंगे केजी प्लस किलोमीटर तो कुछ मतलब निकलता है क्या इसका, नहीं निकलता है। तो ध्यान रखेंगे क्या कि सर कि हम लोग में ये पॉसिबिलिटी है कि किसी दो अदर क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम सभी कोई दो अलग अलग क्वांटिटी को ऐड कर सके। ठीक है, क्लियर है। ये बहुत ही छोटी बात है बट काफी इंपॉर्टेंट है। ये हम एक सवाल में किस तरह का सवाल आता है तो वो मैं लेकर देखा हूं, इस तरह का सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, काफी मजा आएगा। उससे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें कैसे चेक करते हैं कि जो इक्वेशन दिया गया है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। जो इक्वेशन हमें दिया रहता है वो इक्वेशन कैसे चेक करेंगे सर कि सही है या फिर गलत है। तो ये इसको जानने के लिए देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। फोर्स का सर मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ा देर पहले भी हमने कैलकुलेट किया था, फिर यहाँ पे कर लेते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशन हो जाएगा मास इंटू क्या ये केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, mL/t पे -2, इसका डायमेंशन हो गया फोर्स का। फोर्स का क्या डायमेंशन हो गया, mL/t पे पावर -2। ये डायमेंशन लिख दीजिए यहाँ पे, mL/t पे पावर -2। कोई दिक्कत, m का डायमेंशन m होगा बराबर v स्क्वायर, मतलब स्पीड का स्क्वायर है, मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब LT-1। r का स्क्वायर मतलब क्या, मीटर का स्क्वायर, सॉरी l का स्क्वायर। r मतलब रेडियस है ना उसका, l का स्क्वायर। एक l से एक l खत्म, यहाँ से क्या आ जाएगा m l पे -1 t पे -1। क्या ये सही है। यहाँ पे बोलता है 1m, यहाँ 1m है, यहाँ बोलता है l पे पावर 1, यहाँ बोलता है l पे पावर -1। ऐसा ही गलत हो गया। फिर यहाँ क्या बोला, अच्छा यहाँ पे एक बड़ा गड़बड़ी है, क्या यहाँ v का स्क्वायर बोला था ना, क्या बोला v का स्क्वायर बोला, एक मिनट गड़बड़ हो गया था। क्या बोला हमने, v का स्क्वायर बोला, तो v का स्क्वायर बोला तो LT-1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, स्क्वायर ले लेंगे। क्या लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, तो क्या आ जाएगा m l का स्क्वायर t पे -2 अपॉन में l का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो l से l का स्क्वायर पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया m t पे पावर -2। इधर से ये डायमेंशन आ रहा है और इधर से RHS साइड क्या है m t पे पावर -2, LHS साइड क्या है mL t पे पावर -2। तो देखिए इसमें l वाला का टर्म है नहीं, इसमें है, तो ये दोनों आपस में क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट, मतलब ये इक्वेशन क्या है, गलत है। ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या है, डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक। एक सवाल से देखते क्या बोला, फाइंड द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट a और b। इसमें जो कांस्टेंट a और b है इसका यूनिट बताइए हमको, यूनिट बताइए, मतलब यूनिट बताइए, तो यूनिट पता रहेगा तभी तो डायमेंशन लिख पाएंगे, यूनिट पता ही नहीं तो डायमेंशन कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, यूनिट पता करेंगे उसके बाद डायमेंशन निकालेंगे। अब देखिए एक इक्वेशन लिखा हुआ है, जो बच्चे ड्रॉपर में है या जो 12th पढ़क है उनको पता है ये इक्वेशन किसका है, वन डर वाल गैस इक्वेशन का ये हमारा क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें हमको a और b का चाहिए, क्या यूनिट चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो बताइए कोई आइडिया है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कैसे करेंगे हम लोग। ऐसे मैं बताता हूँ आपको, वीडियो रोक कर आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। सर मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि किसी भी दो अदर क्वांटिटी को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब यह क्वांटिटी में यह क्वांटिटी ऐड है, ये क्वांटिटी में यह क्वांटिटी ऐड, और ये इक्वेशन सही है। कहने का मतलब अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या होगा, प्रेशर। सर अगर यह हमने कहा कि किसी भी दो अलग अलग क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो वो जो क्वांटिटी या फिर जो इक्वेशन बनेगा अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे ये डिफाइंड और ये दोनों जुड़ा हुआ है, मतलब ये प्रेशर तो यही प्रेशर, ये वॉल्यूम तो ये भी वॉल्यूम। क्लियर है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए अपॉन में वी स्क्वायर। तो ए का यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, पी इंटू वी स्क्वायर। ए का यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे सर हम लोग, ए इंटू ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर। पी बोले तो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया और वी स्क्वायर। वी क्या होता है, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो देखिएगा फोर्स का हो जाता है क्या डायमेंशन, अभी निकाले हम लोग mL/t-2, mL/t-2। वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब, मतलब एल का क्यूब, और एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। आई सॉरी, ये वॉल्यूम का स्क्वायर है तो एल का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। वॉल्यूम का होता है क्या, मीटर क्यूब, मतलब एल का क्यूब, इसका स्क्वायर है तो एल का क्या हो जाएगा 6। यहाँ से यहाँ खत्म, तो ये कितना हो गया, बच गया एल पे पावर 4 बच जाएगा, एल पे पावर 4 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एम एल पे पावर 5, एम एल पे पावर 5 और टी पे पावर -2 डायमेंशन आ गया मेरा। किसका डायमेंशन आ गया सर, एक आ गया। कोई दिक्कत, तो किस तरीके से सवाल आता है उसको कैसे कैलकुलेट करते, क्लियर है।
ध्यान में रखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए v माइनस बी है, क्या है v माइनस बी, तो सर ये आपस में सब्ट्रैक्ट किया गया है। अब ये इक्वेशन सही है, इसका मतलब v अगर वॉल्यूम है तो b भी क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का सही यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, b का डायमेंशन हो जाएगा l का क्यूब, b का डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, l का क्यूब, और a का डायमेंशन क्या हो जाएगा m l पे पावर 5 t पे पावर -2। क्लियर है। इसके बाद जो आखिरी एप्लीकेशन, उससे तो सवाल आना ही आना है, इसलिए हम ध्यान से देखिएगा, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं अगले एप्लीकेशन पे। क्या है, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्रिएट करना हो, या फिर कहेंगे कि एक नया फार्मूला डिराइव करने के लिए भी हम लोग डायमेंशनल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे देखिएगा, अब देख रहा है कह दिया बस, जिसको मान लीजिए हम लोग को तो पता है कि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, पर जिसे नहीं पता उसको हमने सिर्फ बोल दिया कि भाई बताओ कि कोई एक फोर्स है जो कि मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, तो बताइए उन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला बताओ। तो उसको नहीं पता कि F इक्वल टू एम का क्यूब इनटू ए होता है, कि F इक्वल टू एम का पावर 4 इंटू ए का स्क्वायर होता है, उससे तो नहीं पता। बट ये बात अगर हमें तो पता है कि F इक्वल टू एम होता है, पर जिससे नहीं पता वो कैसे निकालेगा, तो वो निकालेगा डायमेंशन के हेल्प से। कैसे सर, क्या क्या स्टेप होता है, तुम ध्यान से देखिएगा। सर कैसे, पहला F इक्वल टू, सर हमें नहीं पता कि F इक्वल टू एम होता है, बस हमें कह दिया कि फोर्स डिपेंड करता है एम और ए पे। क्या बोल दिया, फोर्स डिपेंड करता है एम और ए पे। ठीक है, तो फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे सर, फोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है एम इंटू ए पे। क्या लिखेंगे, एम इंटू ए पे। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए लिख देंगे F इक्वल टू के इंटू के एम ए। क्या कहते हैं, के एम ए लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए इस स्टेप के बाद याद रखिए, अब हमको पता नहीं है सर किसमें जो फॉर्मूला m और a है जिस पे डिपेंड करता है, उस पे क्या m पे पावर 1 रहेगा, a पे पावर 1 रहेगा कि 2 रहेगा, पता नहीं, तो हम वेरिएबल पावर मान लेंगे। मान लेते हैं ये इस पे x और y, m पे x पावर आता है, a पे y पावर आता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। तो f का, अब दोनों का डायमेंशन निकालिए। f का डायमेंशन क्या निकाले थे हम लोग, ml t पे पावर -2। इतने बार निकाल लिया कि मेरे को याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। आगे देखते हैं, k इंटू एम का तो डायमेंशन, तो m मतलब मास l, और इससे क्या होता है पावर x है, और इसका होता है एल टी पे पावर -1 पर पावर क्या है y। मास का ये क्या है, मास का m लिख लिया मैंने डायमेंशन, उस पर पावर कितना था x। एक्सेलरेशन का होता है एल टी -2, कहाँ है सर, ध्यान, पता नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है एल टी पर पावर -2। क्लियर है, इस पे पावर y था, पावर y लिख दिए। क्लियर है, ये तो इधर लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं सर, के तो कांस्टेंट है सर, डायमेंशन की भी दिक्कत होती है। एक्चुअली तो एक सर एक्सेप्शन तो हमको केमिस्ट्री में देखने को मिलता था, बट फिजिक्स भी कहता भाई कभी कभी हम भी दिखा लेते हैं, हम भी तो भाई साइंस का ही पार्ट है। तो सर डायमेंशन की हेल्प से हमसे भी जो कांस्टेंट रहता है ना, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते, कांस्टेंट का वैल्यू। डायमेंशन के हेल्प से इस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन पढ़ेंगे डायमेंशन में, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, केमिस्ट्री वाला प्रॉब्लम फिजिक्स को भी लगने लगा। ऐसे तो फिजिक्स में हर चीज़ की क्या होती है, लॉजिक। क्लियर है, आगे देखिएगा। सर मास m पे पावर क्या होगा, x लिख दिए ना, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ इंटू कर दीजिए। क्या लिखेंगे, l पे पावर y, ये सब तो जानते हैं ना, गुना भागा जोड़ घटाओ एक्सपोनेंट वगैरह। ठीक है, अब इक्वेट कीजिए, सर इक्वल है दोनों ना, तो m पे पावर 1 x पावर 1, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अरे कैसे बोल दिए, यहाँ पे मास पावर कितना है 1, और यहाँ पे पास पावर x है, तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, मतलब अगर इस पे पावर 1 है तो इस x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1, तभी तो इक्वल है। अरे हम दोनों का पैसा बराबर है, अगर हम मेरे पास 5 रुपया तुम्हारे पास 10 रुपये हो जाएगा, तो हम दोनों बराबर कैसे होंगे। तो मेरे पास 5 रुपया तो तुम्हारे पास भी कितना 5 रुपया, तो जब दोनों इक्वल है तो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, आगे देखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा एल का वैल्यू क्या है, ए वाई कैसे निकालेंगे सर, एल यहाँ पे वाई, एल पे देखिए ध्यान से, यहाँ एल पे पावर 1, एल पे पावर वाई, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। क्यों लिखते हैं सर, के एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इंटू के एम ए, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे हमारा एक्स लिया था, एक्स का वैल्यू 1, वो ए इक्वल टू ए पे पावर वाई लिया था, वाई इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल है सर, क्या, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है मास ऑफ पार्टिकल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको क्या पता सर, क्या बोलती हैं आप, कैसे डिपेंड करता है, हमको कैसे पता चलेगा। तो देख लो भाई, लिख के देखते हैं कैसे कैसे होता है। अब ये तो बस बोलते हैं डिपेंड करता है, तो हम लोग लिख लेते हैं। टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ बिल्कुल सर। मास को एम से,
लेंथ को एल से और एक्सेलरेशन को जी से। इसका पावर मान लेते एक्स रहा होगा, इसका वाई रहा होगा, इसका कितना रहा होगा जेड। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। टी का क्या लिखेंगे पावर, टी बस टी ना, डायमेंशन इसका। मास का तो एम ही रहता है, एल का तो वही क्या था, लेंथ का तो एल ही रहता है। और जी का क्या लिखते हैं, एम एल टी पे पावर -2। क्या क्या लिख दे रहे हैं सर, एल टी पे पावर -2। दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक। टी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके किससे सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाई ना, क्या झूठ मूठ के परेशान कर हटा दिया। एक कांस्टेंट ले आया के, सर लिमिटेशन के का वैल्यू नहीं निकाल पाते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लास्ट में के में है, तो ऐसे तो जानते हैं कि के का वैल्यू क्या होता है 1 होता है इक्वेशन में। क्लियर है, आगे देखिएगा। एम पे पावर कितना है एक्स, एम पे पावर एक्स, इसको रहने दो ना, इसमें थोड़ी कोई चेंज कर सकते हैं। एल पे पावर वाई, एल पे पावर जेड और टी पे पावर -2z। और कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा। के एम पे एम एक्स एल वाई प्लस जेड, और ये दोनों सेम है ना। और टी पे क्या लिखेंगे -2z, -2z। तो ध्यान दीजिएगा, इधर लिखते हैं, जगह नहीं है, झुकना पड़ रहा है। इधर देखिएगा, ध्यान ये रखिएगा। ये सब सीख गए तो समझिए कि 4 नंबर पक्का, नहीं तो फिर गया। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, यहाँ तो टी है ना, तो सर इधर देखिए ना, क्या इधर आपको कहीं दिखा एम है, कहीं नहीं, मतलब एक्स का 0 वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इधर से इक्वेट करते हैं, और इधर एम भी 0 है, एल भी 0 है, खाली क्या है टी पे 1। तो एम पे पावर और एल पे पावर जो होगा किसके बराबर होगा 0 के, एक से 0 है। और वाई प्लस जेड भी कहता है हम 0 हैं। और टी का वैल्यू होता है, टी पे क्या पावर है -2z, -2z वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो जेड किसके बराबर हो गया -1/2 के। जेड -1/2 के है, तो वाई कितना हो गया, यहाँ पुट कर दो तो वाई हो जाएगा 1/2। वाई कितना हो जाएगा 1/2, सबका वैल्यू पता है ना। अब पुट कर दो, क्या क्या लिखे थे, टी = mx, कांस्टेंट भी है साथ में, एल वाई प्लस जेड, वाई प्लस, और इस पर डिपेंड करते हैं, तो नीचे सॉल्व किए थे ना ऐसे अलग अलग। ठीक है, एल पे वाई था और जी पे कितना था जेड था, कोई दिक्कत नहीं। सर एम पे आया 0 क्योंकि एक्स में आया 0, तो एम लगाने खत्म 1 हो जाएगा। एल पे पावर वाई, तो एल कितना है, एल पे पावर वाई मतलब √l ना, 1/2 को √l लिखते हैं, ऐसे -2 तो ना, ऐसे लिख ही दो भाई, नहीं समझ में आया तो 1/2, जी पे लिखेंगे -1/2। 1/2 को लिखते हैं रूट, तो कैसे लिखेंगे सर, याद रखेंगे क्या सर, फॉर्मूला याद करना पड़ता है नहीं, खाली हमको ये पता चल जाएगा किस किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला बना देंगे। यस सर, किस से, डायमेंशन से। क्लियर है, क्लियर है सर। के इंटू एल पे पावर -1/2 मतलब क्या, √l/g। अरे क्लियर है, बन गया फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पे के का वैल्यू 2π होता है, नहीं निकाल पाते हैं सर, डायमेंशन का यही तो लिमिटेशन है। कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आज का सेशन आपको क्या लगा होगा, बहुत बढ़िया, मजा आया होगा। तो आपकी पढ़ाई ये इस चैप्टर पढ़ने के बाद डायमेंशन से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसके बाहर सवाल नहीं आएगा। इतना कर लिया इनफ है। अब क्या करना है सर, अब जाके PYQ करना है। सवाल नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थ्योरी पढ़ने से आजकल कुछ मिला नहीं, अरे हम एक बार में सब सवाल करा सकते हैं, नहीं ना करा सकते हैं, यही दिक्कत है। इसलिए कह रहे हैं आपको क्या कि सर आप पूरा थ्योरी हम लोग सिर्फ कर लेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तुरंत ये थ्योरी करने के बाद अगर आपने नोट्स बना रखा है तब ठीक है, नहीं तो हम हैंड रिटन नोट्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। उससे आप भी आप रिवीजन करके तुरंत PYQ लगाएंगे एकदम 50-60 सवाल से कम नहीं। उसके बाद देखिएगा यूनिट डायमेंशन का अगर एक भी सवाल छूट जाए तो फिर जो बोले सो। क्लियर है ना। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कॉमेंट करें, और अपने दोस्तों के बीच में क्या करें, शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग किसी भी चैप्टर को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अपराध कर रहे हैं, जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमसे बने रहें, अच्छी तरह का 1 शॉर्ट सीरीज आपके लिए हम लाते रहे, भाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।